औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो सेल्स टैक्स के जो मामलात चल रहे हैं उसमें कुछ इस तरह से हुआ है कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने और कुछ कंपनीज़ ने जो प्रोडक्ट हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उन पे फ़र्दर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। इसके हवाले से मैंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि फ़र्दर टैक्स जो है वो फार्मास्यूटिकल आइटम्स पे होगा या नहीं होगा। तो अब बात यह है कि एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट थी जो ड्रग एक्ट 1976 के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं वो पहले 6 कैजुअल में थी। 6 कैजुअल जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का है उसमें वो आइटम्स फॉल करती हैं जो एग्जेम्प्टेड होती हैं, तो उन पे टैक्स सिरे से सेल्स टैक्स होता ही नहीं है। अब जो 15 जनवरी 2022 को जो नया फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट आया है उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को फिफ्थ कैजुअल में डाल दिया गया है। तो मैं आपको इसके हवाले से ये जो सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 का जो अपडेटेड अमेंडेड है अप टू 15 जनवरी 2022, ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। एक दो एसआरओ हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि इन पे फ़र्दर टैक्स जो है वो लगाना है या नहीं लगाना। और सेकेंडली बात ये है कि क्या ये जो टैक्स की अमाउंट है ये फ़र्दर टैक्स कंज्यूमर तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके हवाले से मैं आपको कंप्यूटर पे ये चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें क्या किस तरीके से इस टैक्स को लगाना है या फ़र्दर टैक्स का क्या सिस्टम है इसमें। और जिन कंपनियों ने अभी ये फ़र्दर टैक्स लगाया है 3% के हिसाब से, क्या वो ठीक है या नहीं है, तो इसको हम ज़रा सिस्टम पे देख लेते हैं। अच्छा, ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ 6 कैजुअल जो है, मतलब सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का जो है उसको जो अमेंड किया गया है 15 जनवरी 2022 तक, उसमें 6 कैजुअल जो है इसमें पहले ड्रग्स फॉल करती थी, मेडिसिन जितने भी हैं वो 6 कैजुअल में थी। तो ये जो है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 है जो कि एग्जेम्प्टेड जो चीज़ें हैं उनका है, सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। अब हुआ ये है कि इन्होंने जो नई अमेंडमेंट किया है तो ये फिफ्थ कैजुअल अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने सीरियल नंबर 19 पे ड्रग्स रजिस्टर्ड अंडर द ड्रग एक्ट 1976 में की जो चीज़ें हैं, जो मेडिसिन हैं, जितनी भी ड्रग एक्ट के तले रजिस्टर्ड होती हैं उनको फिफ्थ कैजुअल में डाल दिया है। अब आपको ये बात बताने का मतलब ये था कि इसके साथ साथ मैं आपसे एक दो एसआरओ शेयर करने लगा हूँ। इनको अगर आप देखेंगे तो आपको मामला मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो एक ये एसआरओ है, ये एसआरओ अगर आप देखें तो इसमें ये एसआरओ नंबर है 648 9 जुलाई 2013 का, जिसमें बोर्ड ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं इन पे फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आप अगर देखें तो इसमें ये टेबल में चीज़ें दी हुई हैं जिसमें एनर्जी सप्लाई टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर कस्टमर, नेचुरल गैस जो सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर को। इसी तरह से चीज़ें आप देखें तो आइटम्स फॉलिंग इन द थर्ड स्केड्यूल टू द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, तो जो आइटम सेल्स थर्ड स्केड्यूल में हैं उन पे भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर अगर हम देखें तो ये एक दूसरा एसआरओ है जिसपे वो ये कहते हैं कि जो हमारा प्रीवियस एसआरओ है 648 9 जुलाई 2013 का, उसमें ये चीज़ें मज़ीद ऐड की गई हैं। मतलब ये एसआरओ 585 जो है 2017 में इशू हुआ है नोटिफिकेशन, 1 जुलाई 2017 में। अब हुआ क्या है, इसमें हुआ बेसिकली ये है कि तीन चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड की गई हैं जिसमें फर्टिलाइज़र हैं 17, और साथ में अगर आप ये सीरियल नंबर 10 को देखें तो इसमें ये कह रहे हैं कि सप्लाइड कवर्ड अंडर द फिफ्थ कैजुअल टू द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। तो मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें फिफ्थ कैजुअल में फॉल करती हैं उनको भी ऐड कर दिया गया है कि इन पे फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि जो फिफ्थ कैजुअल में जो आइटम्स फॉल करती हैं उन पे फर्दर टैक्स 3% नहीं लगता।
अगर वो अनरजिस्टर्ड को भी आप सेल करेंगे तो फर्दर टैक्स इस पे नहीं आएगा। तो इसलिए जो कंपनियां 3% फर्दर टैक्स चार्ज कर रही हैं वो गलत कर रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि ये फर्दर टैक्स जो है ये चार्ज ना करें। वो जो है अगर उन्होंने इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए सिर्फ ये है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ये कहें कि वो सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड हो जाएं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर हजरात जो है वो आगे सेल करेंगे तो वो भी कोई फर्दर टैक्स इस पे रिटेलर पे नहीं लगाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, डॉक्यूमेंट्स में इसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो आइटम्स हैं अभी वो ज़ीरो रेटेड हो गए हैं। तो ज़ीरो रेटेड का मतलब ये है कि वो टैक्सेबल हो गए हैं, एग्जेम्पशन उनकी ख़त्म हो गई है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।